हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज है 19 सितंबर। आज हम लोग आज के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी इस सेशन को और देखते हैं कि आज के इस सेशन में क्या खास है हमारा। सबसे पहले ये हमारा डेली शेड्यूल हर दिन चलने वाला रूटीन है, इसके हिसाब से हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। और अभी शुरू करते हैं हम अपनी पहली वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड मीनिंग से शुरू करेंगे। पहला 5 वर्ड मीनिंग हमारा जो है वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सबसे पहले सिनोनिम्स में बात करेंगे पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है किनारा या बाहरी दीवार भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो सेम मीनिंग में एज आपका सही हो जाएगा। सर्कल का मतलब होता है घेरा। टर्मिनस का मतलब होता है अंतिम पड़ाव। और बाउंड्री का मतलब इसको आप घेरा कह सकते हो, चार दीवारी, घेरा ही लिखो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा आएगा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष वगैरह से मुक्त करना। एक्सोनरेट का मतलब है दोष मुक्त करना या बरी करना भी कहते हैं इसको, बरी करना। सेम मीनिंग में आ जाएगा एब्सॉल्व। निगेट का मतलब होता है नकारना। अगली वर्ड मीनिंग चार्ज, CHARG। ये गलती से दिया हुआ है, इसको आप नजरअंदाज करेंगे। तो चार्ज का मतलब होगा आरोप लगाना, ठीक है। अगली वर्ड मीनिंग है आपका एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब लागू करना, थोपना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलेंगे। अगली वर्ड मीनिंग है हमारा एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति जुड़ाव, क्या कहते हैं, रुचिकर। या फिर इसी एक्सक्यूजिट का एक और नाम होता है शानदार। तो शानदार में जाओगे तो वंडरफुल आपका बेस्ट मीनिंग हो जाएगा। एक्साइटिंग हो गया तो रोचक। क्विजिकल का मतलब भ्रमित करने वाला। एग्जैक्ट का मतलब हो गया सही। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगली वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो हो जाएगा आपका कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब हो जाएगा विस्तृत, ठीक है। अब सेम मीनिंग में देखोगे तो इंक्लूसिव का मतलब भी विस्तृत होता है। ऐसे इंक्लूसिव का मतलब समावेशित भी होता है, समावेशित। एक्सपेंसिव का महंगा। अल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक। एडहेसिव का मतलब चिपकने वाला। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं हम लोग क्लैंडेस्टाइनली। क्लैंडेस्टाइनली का मतलब होता है गुप्त रूप से, ठीक है। फाइनेंशियली का मतलब आर्थिक रूप से। ये पहले सेक्रेटली गुप्त रूप से कर दो। फाइनेंशियली का लिखेंगे आर्थिक रूप से। सिस्टमैटिकली तो क्रमबद्ध ढंग से। ओपनली मतलब खुले तौर पर। आंसर आपके पास आ चुका है। सेक्रेटली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड में बढ़ चलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग में आएंगे हम लोग 6 से लेकर 10 वर्ड मीनिंग तक। यहाँ एंटोनिम्स है आपका। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है 6 से 10 में आपका निब्बल। निब्बल का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे करके खाना। किसी चीज़ को क्या होता है, धीरे धीरे खाना, ठीक है। उल्टा वर्ड मीनिंग में आ गए हैं। उल्टा वर्ड मीनिंग है हमारा डेभोर। डेभोर का मतलब होता है तेजी से निगलना। सैलो, कंज्यूम और मंच। सबसे पहले तो आप कंज्यूम में आ जाओ। कंज्यूम का मतलब खपत करना होता है,
मंच का मतलब होता है चबाकर खाना। शैलो का मतलब होता है निगलना। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग हमारा होगा, ये तो 6 नंबर है, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरे में। ठीक है, उल्टा बात करेंगे तो सेफ्टी हो जाएगा, सुरक्षित। कंफर्ट का मतलब आराम। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। और प्लेजर का मतलब खुशी। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट है हिंडरेंस। हिंडरेंस का मतलब है बाधा। ठीक है, अप्रूवल आ जाएगा, स्वीकृति। स्वीकृति। असिस्टेंस का मतलब सहायता। ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब सुपुर्दगी। कोई काम करने के लिए आपको ऑथराइज किया गया, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई चीज दिया गया है, सुपुर्द किया गया है। तो ऑथराइजेशन का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सुपुर्दगी। उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग जो आता है एप्रोबैप्शन। एप्रोबैप्शन का मतलब होता है अनुमति। एप्रोबैप्शन का मतलब है अनुमति। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते हैं प्रीसीडेंस। ठीक है, प्रीसीडेंस में सबसे पहले देखेंगे कि प्रीसीडेंस का मतलब क्या होता है। तो प्रीसीडेंस का बेसिक मीनिंग है आपका महत्व देना, वैल्यू देना, महत्व देना। उल्टा है सबऑर्डिनेशन, मतलब महत्व घटाना। सक्सेशन का मतलब बढ़ाना ही हो जाएगा। सेपरेशन का मतलब दबाना। सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा मिसडिमेनर। मिसडिमेनर का मतलब होता है अचंभित। ठीक है, इसको भूल भुलैया भी कहते हैं हम लोग। तो अचंभित वाला वर्ड है। ठीक है, मिसडिमेनर। इसी मिसडिमेनर को एक और बात कहते हैं। अगर व्यवहार के बारे में बात हो जाए तो मिसडिमेनर का मतलब रूखा व्यवहार भी कहते हैं। अब रूखा व्यवहार है तो उल्टा कर्टसी हो जाएगा। इसका मतलब शिष्ट व्यवहार। शिष्ट व्यवहार मतलब उचित, सही। कवर्डाइस का मतलब कायरता। और ह्यूमिलिटी का मतलब अद्रता। और एडवेंचर का मतलब साहसिक कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वर्ड मीनिंग में बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। कहते हैं यहाँ पे क्या है कि ब्लेज ए ट्रायल इन हिज एक्टिविटी। तो ब्लेज ए ट्रायल इन वंस एक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज को क्या कहना है, किसी चीज को शुरू करना। मतलब एक क्या कहते हैं, लीडरशिप लेकर, एक लीडरशिप को बढ़ाकर कोई काम को शुरू करना। तो बेसिक मीनिंग काम शुरू करना ही होता है। इतना ही हमको ध्यान रखना है, काम शुरू करना। ठीक है, ये काम कर लिए तो हमारा ये वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर आते हैं हम। अगला है विदाउट ए क्लाउड टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पे विदाउट ए क्लाउड तक ही आपका मुहावरा है ना। विदाउट ए क्लाउड का मतलब होता है बिना कोई भ्रम के। कदाई द फ्रेंडशिप लास्टेड विदाउट ए क्लाउड टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। बिना कोई भ्रम के, बिना कोई कलेश के उनकी दोस्ती जो है जीवन भर चली, लाइफ लॉन्ग चली है। तो विदाउट स्टिग्मा, बिना कोई भ्रम के, बिना कोई क्या कह सकते हैं उसको, क्या उसको कहते हैं, बाधा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आ जाते हैं। अगला है ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। सुंदरता क्षणिक होती है। ठीक है, इसकी बेसिक सा हिंदी है सुंदरता क्षणिक होती है। ठीक है, सिंपल सा हिंदी लिख दो। क्षणिक है, यानी कि क्या करेंगे, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं।
प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, यहीं तक मुहावरा है, आगे नहीं है। कहता है द ऑफिशियल प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स विद द पब्लिक मनी। ठीक है, अब क्या है, डक एंड ड्रैक्स का मतलब होता है पैसे लुटाना, बर्बाद करना, तो स्क्वेंडर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्ड कॉर विथ, क्या है, हेल्ड कॉर विथ द स्टूडियो। चलिए स्टूडियो तो ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि तरह तरह की चीजें करके, कुछ कहानी, कुछ बात बना के लोगों का मनोरंजन करना। ठीक है, तो मनोरंजन करना इसका बेसिक मीनिंग है, मनोरंजन करना। एंटरटेन वुड बी द करेक्ट आंसर। अगली वर्ड मीनिंग में आ जाते हैं हम लोग। कहता है समथिंग विच इज नॉट इन हार्मोनी, कोई चीज जो हार्मोनी में नहीं हो, कुछ सौहार्दपूर्ण नहीं है, तो ये काकोफोनस होता है। काकोफोनस का मतलब कर्कश आवाज, स्मूथ का मतलब सही तरीके का, या चिकना भी बोल सकते, तरीके का कर दो इसको। क्वाइट मतलब चुप, नॉइजी मतलब शोरगुल। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं आगे। ए लिस्ट ऑफ बुक, भाई एंथोलॉजी को कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहते हैं, पोएम की कलेक्शन को एंथोलॉजी कहते हैं। ये क्लाउजी नहीं है, ग्लाउजी है, ग्लाउजी का शब्दावली होता है। लिस्ट ऑफ बुक्स को हम कैटलॉग कहेंगे, और इंडेक्स मतलब सूचकांक, रैंकिंग वाला अगर आएगा तो इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। मैन विथ वुमनली हैबिट एंड मैनर, वो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वुमनली हैबिट्स हो, औरतों की तरह व्यवहार करता हो, बात विचार रखता हो, इसको हम लोग कहेंगे एफेमिनेट। एफेमिनेट मतलब मनुष्य जिसके अंदर महिलाओं के गुण हो। बोवाइन का मतलब होता है भद्र नारियों का समूह, भद्र नारियों का समूह। स्वैब का मतलब तो चापलूस होता है। गे तो गे ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अगली वर्ड मीनिंग पर आते हैं। कहता है समवन अनयूजुअल और स्ट्रेंज हैविंग पिक्यूलियर नोशन। तो भाई कोई एकदम बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का व्यक्ति है, इसको विमेस्कल कहते हैं, अतरंगी कहते हैं, मनमौजी टाइप का व्यक्ति। ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय हो जाएगा। फोनोलॉजी ध्वनि संबंधी या ध्वनि अध्ययन संबंधी। अग्रेसिव का मतलब आक्रामक। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। कहते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स डेवलप। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देख लो। शुरुआत करते हैं, कहते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स अगर आ जाए, शब्दों की स्टडी हो जाए, तो शब्द से पहले आप आ जाओ फिलोलॉजी। यही तो है आपका शब्द विज्ञान। फोनो तो अभी हमने ध्वनि वाला किया है, यह भी उसी से संबंधित हो जाएगा। फ्रेजोलॉजी या वाक्य, वाक्य निर्माण संबंधी हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ये नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, होलाकास्ट। ये भी बहुत ही चर्चित वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो होलाकास्ट का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया पूर्ण विनाश, और ये आपको किस में दिया हुआ है, तो ये ए नंबर ऑप्शन में है, HOLOCAUST, होलोकॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते हैं हम। अगला वर्ड मीनिंग है रेवरेंशियल। रेवरेंशियल का मतलब होता है आशा से भरा, उम्मीद से भरा हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको कहाँ, REVERENTIAL, रेवरेंशियल, आशा से भरा। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं मेटिकुलस। या रेवरेंशियल का स्पेलिंग गलत है, यहाँ मेटिकुलस होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ है मुझे लगता है। देख लो, METICULOUS, ये डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। मेटिकुलस का मतलब प्रतिभावान। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलेंगे।
सॉवेनियर, ये देखो उसका मेटिकुलस इधर आ गया, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, कोई नहीं। सॉवेनियर को देखना है, इसमें क्या हो रहा है, सॉवेनियर का मतलब ये तो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, सॉवेनियर का मतलब प्रतीक चिन्ह होगा और पहला ही ऑप्शन सही है। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं, फ्लावर गास्ट। फ्लावर गास्ट मतलब हक्का बक्का, ये बहुत ही चर्चित वर्ड है, FLAVVERGST। फ्लावर गास्ट का मतलब हक्का बक्का। तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।